परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। उचित अनुचित का, लाभ हानि का निष्कर्ष निकालने और किधर चलना किधर नहीं चलना, इसका निर्णय करने के लिए उपयुक्त बुद्धि भगवान ने मनुष्य को दी है। उसी के आधार पर उसकी गतिविधियां चलती भी हैं। पर देखा यह जाता है कि दैनिक जीवन की साधारण बातों में जो विवेक ठीक काम करता है, वही महत्वपूर्ण समस्या सामने आने पर कुंठित हो जाता है। परंपराओं की तुलना में तो किसी विरले का ही विवेक जागृत रहता है। अन्यथा आंतरिक विरोध रहते हुए भी लोग पानी में बहते हुए तिनके की तरह अनिश्चित दिशा में बहने लगते हैं। भेड़ों का झुंड जिधर भी चल पड़े, उसी ओर सब भेड़ें बढ़ती जाती हैं। एक भेड़ कुएं में गिर पड़े तो पीछे की सब भेड़ें उसी कुएं में गिरती हुई अपने प्राण गंवाने लगती हैं। देखा देखी की नकल बनाने की प्रवृत्ति बंदर में पाई जाती है। वह दूसरों को जैसा करते देखता है, वैसा ही खुद भी करने लगता है। इस अंधानुकरण की आदत को जब मनुष्य भी इसी तरह मान लेने के लिए मन करता है, तो वह यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि आदमी बंदर की औलाद है। समाज में प्रचलित कितनी ही प्रथाएं ऐसी हैं जिनमें लाभ रत्ती भर भी नहीं, हानि अनेक प्रकार से है। पर एक की देखा देखी दूसरा उसे करने लगता है। बीड़ी और चाय का प्रचार दिन दिन बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे बड़े शौक से इन्हें पीते हैं। सोचा यह जाता है कि यह चीजें बड़प्पन अथवा सभ्यता की निशानी है। इन्हें पीना एक फैशन की पूर्ति करना है और अपने को अमीर धनवान साबित करना है। ऐसी ही कुछ भ्रांतियों से प्रेरित होकर शौक, मजे, फैशन जैसे दिखावे की भावना से एक की देखा देखी दूसरा इन नशीली वस्तुओं को अपनाता है और अंत में एक कुटैव के रूप में वह लत ऐसी बुरी तरह लग जाती है कि छुड़ाए नहीं छूटती। चाय, बीड़ी, भांग, गांजा, शराब, अफीम आदि सभी नशीली चीजें भयंकर दुर्व्यसन हैं। इनके द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नष्ट होता है और आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हर नशेबाज स्वभाव की दृष्टि से दिन दिन घटिया आदमी बनता जाता है। क्रोध, आवेश, चिंता, निराशा, आलस्य, निर्दयता, अविश्वास आदि कितनी ही मानसिक दुर्गुण उपज पड़ते हैं। समझाने पर या स्वयं विचार करने पर हर नशेबाज इस लत की बुराई को स्वीकार करता है, पर विवेक की प्रखरता और साहस की सजीवता न होने से कुछ कर ही नहीं पाता। एक अंध परंपरा में भेड़ की तरह चलता चला जाता है। क्या यही मनुष्य की बुद्धिमत्ता है? सामाजिक कुरीतियों से हिंदू समाज इतना जर्जर हो रहा है कि इन विकृतियों के कारण जीवन यापन कर सकना भी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कठिन होता चला जा रहा है। बच्चों का विवाह एक नरभक्षी पिशाच की तरह हर अभिभावक के सिर पर नंगी तलवार लिए नाचता रहता है। विवाह के दिन जीवन भर की गाड़ी कमाई के पैसों को होली की तरह फूंक देने के लिए हर किसी को विवश होना पड़ता है। हथियारा, दहेज, छुरी लेकर हमारी बच्चियों का खून पी जाने के लिए निर्भय होकर विचरण करता रहता है। मृत्यु भोज, औसर मोसर, नेकचार, मुंडन, दस्तौन, जनेऊ और भी ना जाने क्या क्या उटपटांग काम करने के लिए लोग विवश होते रहते हैं और जो कुछ कमाते हैं उसका अधिकांश भाग
इन्हीं फिजूल खर्चियों में स्वाहा करते रहते हैं। जेवर बनवाने में रुपए में से 8 आने हाथ रहते हैं। जान जोखिम, ईर्ष्या, अहंकार, सुरक्षा की चिंता, ब्याज की हानि आदि अनेक आपत्तियां उत्पन्न होती हैं। फिर भी परंपरा जो है, सब लोग जैसा करते हैं वैसा ही हम क्यों ना करें। विवेक का परंपराओं की तुलना में परास्त हो जाना वैसा ही आश्चर्यजनक है जैसा कि बकरे का शेर की गर्दन मरोड़ देना। आश्चर्य की बात तो अवश्य है, पर हो यही रहा है। शरीर के रोगी, मन के मलिन और समाज के कुसंस्कारी होने का एक ही कारण है, अविवेक। यूं हम स्कूली शिक्षा ऊंचे दर्जे तक प्राप्त किए रहते हैं और अपने ढंग की चतुरता भी खूब होती है, पर जीवन की मूलभूत समस्याओं को गहराई तक समझने में प्रायः असमर्थ ही रहते हैं। बाहरी बातों पर खूब बहस करते और सोचते समझते हैं, पर जिस आधार पर हमारा जीवन उद्देश्य निर्भर है उसकी ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। इसी का नाम है अविवेक। विचारशीलता व विवेकशीलता का यदि अभाव ना हो और गुण दोष की दृष्टि से अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं पर सोचना समझना आरंभ करें, तो प्रतीत होगा कि बुद्धिमत्ता का दावा करते हुए भी हम कितनी अधिक मूर्खता में ग्रसित हो रहे हैं। सीधी सादी विचारधारा को अपनाकर मनुष्य अपनी सर्वतोमुखी सुख शांति को सुरक्षित रख सकता था और इस पृथ्वी पर स्वर्ग का आनंद प्राप्त कर सकता था। पर ओंधी, टेढ़ी, अनुचित, अनुपयुक्त इच्छा, आकांक्षाएं वह तो रखता ही है। उसके समीपवर्ती लोग भी चंदन के वृक्ष के समीप रहने वालों की तरह सुवासित होते रहते हैं। अपने मन का, अपने दृष्टिकोण का परिवर्तन भी क्या हमारे लिए कठिन है? दूसरों को सुधारना कठिन हो सकता है, पर अपने को क्यों नहीं सुधारा जा सकेगा? विचारों की पूंजी का अभाव ही सारी मानसिक कठिनाइयों का कारण है। अविवेक का अंतःकरण में प्रादुर्भाव होते ही कुविचार कहाँ टिकेंगे, और कुविचारों के हटते ही अपना पशु जीवन देव जीवन में परिवर्तित क्यों ना हो जाएगा। कुछ मूर्ताएं, अंध परंपराएं, अनैतिकताएं, संकीर्णताएं हमारे सामूहिक जीवन में प्रवेश पा गई हैं। दुर्बल मन से सोचने पर वे बड़ी कठिन, बड़ी दुष्कर, बड़ी गहरी जमी हुई दिखती हैं, पर वस्तुतः वे कागज के बने रावण की तरह डरावनी होते हुए भी भीतर ही भीतर खोखली हैं। हर विचारशील उनसे घृणा करता है, पर अपने को एकाकी अनुभव करके आसपास घिरे लोगों की भावुकता से डरकर कुछ कर नहीं पाता। कठिनाई इतनी सी है। इसे कुछ ही थोड़े से विवेकशील लोग यदि संगठित होकर उठ खड़े हो और जमकर विरोध करने लगे, तो इन कुरीतियों को मामूली से संघर्ष के बाद चकनाचूर कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ कर फेंक सकते हैं। गोवा की जनता ने जिस प्रकार भारतीय फौजों का स्वागत किया, वैसे ही स्वागत इन कुरीतियों से सताई हुई जनता उनका करेगी, जो इन अंध परंपराओं को तोड़ मरोड़ कर रख देने के लिए कटिबद्ध सैनिकों की तरह मार्च करते हुए आगे बढ़ेंगे। सक्रिय होती जाएगी। अब आस्तिकता और धार्मिकता की, संयम और सेवा की, प्रेम और पवित्रता की, विवेकशीलता और दूरदर्शिता की भावनाएं हमें जनमानस में सजीव करनी है। आत्मकल्याण और युग निर्माण का लक्ष्य तभी तो पूरा होगा।